ये जो मेरी इनसाइट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, लेकिन मैं इसको क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली इसमें जो अप्रोच है कि इस तरह से हमें सोचना चाहिए, इस तरह से इनसाइट्स बनानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और आप जब इस अप्रोच को करोगे तो शुरू-शुरू में गलतियाँ होंगी, लेकिन धीरे-धीरे आप इसको जैसे होन करोगे इस अप्रोच को, तो आपकी गलतियाँ कम होती चली जाएँगी। तो उस एंगल से मैं एक ये बेबी स्टेप ले रहा हूँ इस अप्रोच की तरफ। और मैं वो अप्रोच को पहले मैं इनसाइट बताता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि उसमें बेसिकली अप्रोच बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। हम उस तरह से सोचते नहीं है। बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस की तरह से सोचना होता है। तो मेरी इनसाइट बेसिकली ये है कि इस समय जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी सीरिया वाला इवेंट या फिर ट्रम्प का इलेक्शन हुआ, ट्रम्प की वजह से टैरिफ्स के बारे में ऑलरेडी कमेंट्स आ रहे हैं। तो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि इससे मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेरा कंसर्न इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स ही है। और मेरी इनसाइट ये है कि जो भी इस तरह के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट्स पे। ब्रॉड फाइनेंशियल मार्केट्स की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक ऑयल या गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो ज्यादा जियो ऑयल स्पेसिफिकली और इवन गोल्ड भी जियोपॉलिटिकल ड्रिवन होता है। बट मैं ब्रॉड फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मेरी जो बड़ी इंसाइट है, ब्रेव इंसाइट है, वो ये है कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट हम एक्चुअली देख भी रहे हैं पिछले कितने सालों से। शुरू में जब ये वॉर चालू हुई थी, रशिया यूक्रेन वाली और ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो लगता था कि इम्पैक्ट आएगा। ऑयल पे भी लगता था, ऑयल तक पे इम्पैक्ट नहीं आया, ऑयल तक नीचे गिरता चला जा रहा है। तो मेरा इसमें जो इंसाइट है कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट होगा किसका? इम्पैक्ट होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, आगे आने वाले 5 सालों तक। ये मेरी बेसिक इंसाइट है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी इसमें अप्रोच क्या है। मेरी अप्रोच इसमें बड़ी सिंपल है कि हमको ये जो बड़ा मतलब स्पेक्यूलेटर है, जो व्यू बनाना चाहता है, फोरसाइट बनाना चाहता है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, उसको ये सोचना होगा, छोटा छोटा नहीं कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बड़ा व्यू बनाना चाहता है, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है सपोज, तो ये सोचना होगा कि बड़ी फोर्सेस क्या अप्लाई कर रही है दुनिया पे इस समय। तो मुझे लगता है जियो पॉलिटिक्स अभी, हो सकता है 5 साल में जियो पॉलिटिक्स बड़ी फोर्स होगी, लेकिन अभी ये जियो पॉलिटिक्स इतनी बड़ी फोर्स नहीं है। इस समय जो सबसे बड़ी फोर्स जिससे दुनिया गुजर रही है, और वो फोर्स और बढ़ती चली जाएगी आगे, वो है मॉनेटरी पॉलिसी, वो है क्वांटिटेटिव ईजिंग, वो है लिक्विडिटी का बढ़ना, मनी सप्लाई का बढ़ना, जो बेसिकली फेड की तरफ से आ रहा है, लेकिन वो और भी कंट्रीज में वो ट्रिकल डाउन करता है और बाकी सारी कंट्रीज भी ईजिंग करती हैं। जैसे इंडिया में भी अभी प्रेशर आ रहा है कि लिक्विडिटी बढ़ाओ। आरबीआई ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट तो नहीं घटा पाए वो, लेकिन सीआरआर घटा दिया, तो वो ट्रिकल डाउन करता है। यूएस जब लिक्विडिटी अपनी बढ़ाता है, यूएस की लिक्विडिटी ग्लोबल या इमर्जिंग मार्केट्स में एटलीस्ट ट्रिकल डाउन करती है, तो जिसकी वजह से मार्केट्स ऊपर जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो एरा है हमारा, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग का है, कि जो क्राइसिस से लड़ने के लिए लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है, ये वही एरा चल रहा है। अभी भी कोई भी क्राइसिस आएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी फोर्स सबसे बड़ी है, कि कोई भी क्राइसिस आएगा, रिसेशन आ गया या जियोपॉलिटिकल कोई इवेंट हो गया, क्राइसिस आएगा, उस क्राइसिस से लड़ने के लिए पैसा उसके ऊपर फेंका जाएगा, लिक्विडिटी फेंकी जाएगी। इंडिया में भी तो अभी यही बात हो रही है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ कम हो गया, तो लिक्विडिटी फेंको। अब इंटरेस्ट रेट नहीं घटा सकते इन्फ्लेशन की वजह से, तो सीआरआर और बाकी और कुछ कुछ मेजर्स निकल के आएंगे। ठीक है। तो मोटा मोटा यह है कि इस समय का जो दुनिया चल रही है, जो एरा चल रहा है, वो मॉनेटरी पॉलिसी का चल रहा है। और मॉनेटरी क्वांटिटेटिव ईजिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि बिल्कुल हाइपर इन्फ्लेशन या बहुत ज्यादा 15% इन्फ्लेशन यूएस में ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। तो मेरा व्यू यही है कि 5 साल तक जो सबसे बड़ी फोर्स है वो है मॉनेटरी पॉलिसी की। उसके बाद फिर जब हाइपर इन्फ्लेशन और ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी दुनिया में, तब जाकर के जियो पॉलिटिक्स का रोल आएगा। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो ट्रम्प, इससे डी ग्लोबलाइजेशन, डी डॉलराइजेशन तो हो ही रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन चालू होगा कि कंट्रीज क्लोज होना चालू हो जाएंगी। अब जर्मनी जब देखेगा कि चाइना की वजह से उसकी इकोनॉमी, वॉल्क्सवैगन वगैरह ये सब बंद हो गई, कितनी प्रॉब्लम आ गई, तो वो भी डी ग्लोबलाइज होने की कोशिश करेंगे। यूएस ऑलरेडी कोशिश कर रहा है डी ग्लोबलाइज होने की, एटलीस्ट चाइना से उसने बंद कर लिया अपने यहाँ पर सेमी कंडक्टर्स, बाकी फैक्ट्रीज। मेक्सिको कनाडा के वो टैरिफ्स बढ़ा दिए, इंडिया के लिए टैरिफ्स बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो डी ग्लोबलाइजेशन वाला आएगा और जो जियो पॉलिटिक्स ये इवेंट्स होंगे, मुझे लगता है कि ये फोर्स बनेगी बड़ी अब से 5-6 साल के बाद। अभी बड़ी फोर्स मॉनेटरी पॉलिसी है। इससे पहले जो बड़ी फोर्स थी, अब से पहले, वो थी टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से टेक कंपनीज, एनवीडिया वगैरह, एआई और ये मैग और ये सारी गूगल वगैरह, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह इतनी ज्यादा भागे ऊपर। टेक की वजह से जूम वगैरह या फिर इवन जो उबर वगैरह, जोमेटो, ये सारी कंपनीज भागी। तो टेक का एरा चल रहा था। अब एरा आएगा
मॉनेटरी पॉलिसी का, जो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन हमने उसको रियलाइज नहीं किया, हम उस सेंस में बात नहीं करते। हम अभी भी गलती ये कर जाते हैं कि हम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं। हर जगह कमेंट्री यूट्यूब पे यही आ रही है कि टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे, बाकी सारी चीजों पे। मुझे लगता है ये फाइनेंशियल मार्केट्स पे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी फोर्स है इस समय मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद आगे जाकर के जियोपॉलिटिकल फोर्स बनेगी। ऑब्वियसली जो भी कुछ एकदम सरप्राइजिंग इवेंट्स होंगे इसका थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन जो फंडामेंटल फोर्स अप्लाई कर रही है सबसे बड़ी, जो ऑर्बिट चलेगा फाइनेंशियल मार्केट का, वो ऊपर की तरफ है, और जो फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैं दोबारा से बता दूं, ये मैंने अप्रोच ज्यादा बताई है कि इस तरह से फंडामेंटल फोर्सेज में सोचो, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सोचो, तो आप एक सेंस मेकिंग कर सकते हो। अब ये सेंस मेकिंग आपको छोटे छोटे ट्रेड्स में, छोटे स्पेकुलेशंस में हेल्प नहीं करेगी, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म एक व्यू बनाने में, लॉन्ग टर्म आपको ट्रेड करना है। जैसे जैसे मेरा अगर व्यू है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द बिगेस्ट फोर्स एंड इट विल ईज लिक्विडिटी, तो मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ। मेरा अगला 3-4 साल का स्टॉक मार्केट पे व्यू बुलिश है, लगभग सारी कमोडिटीज पे, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो। तो मैंने उस तरह का कॉल लिया हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म कॉल्स ली जा सकती है। लेकिन इसके बेसिस पे अगर आप सोचो कि कोई स्विंग ट्रेड अगर निकला है, तो वो इतना आसान नहीं है। वो ऑब्वियसली स्विंग ट्रेड है, छोटे मोटे ट्रेड जो होते हैं, वो ऑब्वियसली कोई भी इस तरह का सरप्राइज हो सकता है, सीरिया की इवेंट से अभी कल को कैसे मार्केट खुले, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अब अगेन मैंने इनसाइट में बिल्कुल हो सकता गलत हूँ, मैं इसमें अप्रोच बता रहा हूँ कि मैं अब फंडामेंटल फोर्सेज में सोचना चालू किया है। अब इसमें गलतियां धीरे धीरे पता चलेंगी, अपनी अप्रोच रिफाइन होगी। हो सकता है मैंने ये गलत किया हो कि मैंने जियोपॉलिटिक्स को कम समझ लिया हो, या मैंने मॉनेटरी पॉलिसी को ज्यादा बड़ी फोर्स गलत समझ लिया हो। बट अप्रोच में आपको ये पता है कि कौन से पीसेज आप कहाँ प्लेस कर रहे हो, उन पीसेस पे कितना वेटेज डाल रहे हो, और अगर गलती होगी तो आपको पता है कि आपको क्या फिक्स करना है अपनी अप्रोच में। तो ये पॉइंट है। थैंक यू।